भाई यहाँ पर कुछ कारण थे आपके पेपर के खराब होने के, ओवर कॉन्फिडेंस का आना, पैनिक हो जाना, वहाँ पे सिलेबस को इनकम्प्लीट छोड़ के चले जाना, ये सारे कारण आपको अपने रीजंस पता हैं। अब बात आती है कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए, ये गलती मेरे भाई कैसे जो है हम ना कर पाए, और वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। सर 2 मॉड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एक वो जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल है, जो आप चाहें तो खुद से फॉलो कर सकते हैं, इसमें मेरी कहीं पर आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। और दूसरा मेरे भाई मेरा अपना खुद का मॉड्यूल है। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल में यहाँ पर क्या है वो समझिए। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पेपर लेना है A4 शीट में, और आपको ये देखना है कि वीक एरियाज आपके कौन कौन है चारों सब्जेक्ट के, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। और उनके ऊपर में आपको अपनी खुद की रणनीति बनाती है कि जैसे मैथ का मान लीजिए वीडियो है, मुझे अच्छे क्वेश्चंस की नीड है, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर मेंस के लिए पढ़ा रखा है। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे भाई मैंने मेंस के 1 शॉट वीडियोस पढ़ाए हुए हैं, तो आप फ्री में जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में आप ये देख सकते हैं कि यार 2024 के प्रीलिम्स के एक बार मैं सारे क्वेश्चन करके चला जाऊं। 25 वाले जितने भी बालक हैं, ठीक है, जो पेपर देंगे वो 24 का पेपर उनको सॉल्व करना ही करना है, जो भी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आज से जब तुम मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तो मैं तो बोलूंगा अगर तुम्हें मेंस के मॉक टेस्ट देने की आदत है तो अभी से मेंस का ही मॉक लगाओ, प्री का मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। मेंस में रफ्तार अच्छी बन गई तो प्री निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि तुम अपना टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी के अप्रोच के साथ में करो। स्ट्रेटजी के अप्रोच क्यों है? कई बार क्या है, जीएस पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे मैथ्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा है कुछ बच्चों को मैथ्स बनाना अच्छा लगता है तो मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास में कि सर 4 सब्जेक्ट है, सिलेक्शन चारों से होगा, नंबर चारों के बराबर हैं, तो यहाँ प्यार भी चारों को देना है मेरे भाई यहाँ पर, और भागना किसी से भी नहीं है। तो एक स्ट्रेटजिक रूटीन आप अपना तय करिए कि यहाँ पर सर हमें ऐसे पढ़ना है, ये तरीका हमारा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके अनुसार जो है आप यहाँ पर शुरुआत करिए। आपको प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल के कैलकुलेशंस की और हाई लेवल के क्वेश्चंस की। हाई लेवल का कैलकुलेशन मेरे भाई वो तो आप खुद से ही जनरेट करोगे, डेली के डेली आधे घंटे कैलकुलेशन के ऊपर में दो, ठीक है। और खुद से ही मतलब अपने आप को टारगेट दो कि जैसे आज आधे घंटे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 36 × 65, 72 × 89, इस तरीके से करके आधे आधे घंटे डेली कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा कैलकुलेशन पढ़ा रखा है, वीडियो वहां से देखनी है और प्रैक्टिस खुद से करना है। फॉर्मूला बुक है तो वहां से भी कर सकते हो। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेंस वाली जो हमारी बुक आती है बहुत सस्ती है, कम की है, आप यहाँ पर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई दूसरा सोर्स है सर तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, आसान से कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पर काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए पेपर के समय में, और उस समय आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं बीच में और भी तरीके बताऊंगा। सो बेसिकली अगर मैं समराइज करूँ सेल्फ मॉड्यूल में, तो पहला अपनी गलतियों का पहचान करिए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर उनके ऊपर में स्टेप्स बनाइए, रूटीन बनाइए कि मैं इनको कैसे सुधारूंगा। तीसरा अपना एक रूटीन बनाइए पढ़ने का, अभी से लेकर के जब तक मेरे भाई प्रीलिम्स का पेपर होता है। आपके लाइफ में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तुम तब मत जागो जब नोटिफिकेशन आएगा, अभी से जा करके रहो, यकीन मानो पूरी जिंदगी मौज करोगे।